भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से जब शिव और पार्वती की विभूति और ऐश्वर्य के बारे में पूछा तो उपमन्यु ऋषि ने उन्हें कहा, भगवान शिव रुद्र हैं और शिवा रुद्राणी कही गई हैं। जब भगवान श्री शिव विष्णु के रूप में हैं तब उनकी शक्ति लक्ष्मी कही गई है। जब वो ब्रह्मा जी के रूप में हैं तब उनकी शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव जब भास्कर स्वरूप हैं तब वो भगवते शिवा प्रकाश और किरणों के रूप में प्रभा कही गई है। काम का नाश करने वाले शिव जब महेंद्र स्वरूप हैं तब गिरिराज की पुत्री के रूप में वह उमा रूप में शक्ति स्थित है। जब भगवान शिव अग्नि हैं तो उस अग्नि में स्वाहा रूप उनकी अर्धांगिनी उमा है। जब भगवान शिव यम स्वरूप हैं तो उनकी शक्ति यमी है। भगवान शिव नैऋति हैं तब पार्वती नैऋति हैं। भगवान रुद्र जब वरुण हैं तो पार्वती वारुणी हैं। शिव जब वायु रूप हैं तो पार्वती वायुप्रिया हैं। जब शिव यक्ष हैं तो पार्वती रिद्धि हैं। जब चंद्रहार शेखर शिव चंद्रमा हैं तो रुद्र वल्लभा रोहिणी हैं। जब परमेश्वर शिव ईशान हैं तो परमेश्वरी शिवा ईशानी है। जब नागराज अनंत के रूप में भगवान शिव हैं तो उनके वल्लभा शिवा अनंता हैं। काल शत्रु भगवान शिव कालाग्नि रुद्र हैं तब उनके शक्ति उमा काली ही हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभुव मनु के रूप में जब भगवान शिव हैं तब उनकी शक्ति शतरूपा के रूप में है। साक्षात महादेव जब दक्ष हैं तो परमेश्वरी प्रसूति हैं। भगवान भव रुचि हैं तो भवानी ही आकुति हैं। भगवान महादेव जी भृगु हैं तो पार्वती जी ख्याति हैं। भगवान रुद्र मरीचि हैं तो शिव वल्लभ संभूति हैं। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं तो उमा साक्षात स्मृति हैं। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं तो पार्वती प्रीति हैं। त्रिपुरनाशक शिव जब ऋषि पुलह हैं तो पार्वती ही उनकी पत्नी हैं। और यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं तब उनकी प्रिया सन्नति है। भगवान शिव जब अत्रि ऋषि हैं तब पार्वती अनुसुईया हैं। कालहंता भगवान शिव जब कश्यप ऋषि हैं तो महेश्वरी उमा देव माता अदिति ऋषि पत्नी हैं। कामनाशन भगवान शिव जब ऋषि वैशिष्ठ हैं, देवी पार्वती तब अरुंधति रूप में हैं। भगवान शंकर ही सभी पुरुषों के रूप में हैं और शिवा ही संपूर्ण स्त्रियों के रूप में है। जो कुछ भी देखने सुनने समझने छूने में आता है वो संपूर्ण विषय शक्ति जगदम्बा माँ भवानी प्रकृति पार्वती ही हैं। और जिससे यह सुनने की शक्ति देखने की शक्ति और इनको भोग करने की उपयोग करने की शक्ति प्राप्त होती है वह सब कुछ भगवान शिव ही है। जो सुनने में आता है वो माँ पार्वती है और जो सुनने की शक्ति है जो श्रोत्र शक्ति है वही भगवान शिव है। जो सुनने की क्रिया है वही भगवान शिव है। जिसके विषय में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है प्रश्न पूछा जाता है वह सब कुछ शंकर वल्लभा है। और जो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा को सत्ता मिलती है वह जो प्रश्न पूछने वाला है वह भगवान शिव ही है। भव वल्लभ उमा भी दृष्ट वस्तुओं के रूप में दिखाई दे रही हैं। देखने वाला जो दृष्टा है वही शिव है, वही सब कुछ देख रहा है। जितना भी रस है वह पार्वती है और उस रस का आस्वादन करने वाले जो हैं वही भगवान शिव हैं। सभी के अंदर बैठकर जो रस का आस्वादन कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है वो आत्म तत्व शिव है। और जो कुछ भी सुना देखा समझा जा रहा है वही सब कुछ पार्वती है, भवानी है। जो कुछ भी प्रिय वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्रेम समूह है वह सब पार्वती है। और उस प्रीतम को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं जो अपनी मनोकूल वस्तु व्यक्ति स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं वो शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य या चाही गई वस्तु का रूप धारण करती हैं और विश्वात्मा शिव सदा उनके मंता अर्थात उन्हें प्राप्त करने वाले के रूप में होते हैं। पार्वती जानने योग्य अर्थात बौद्धव्य है और विभिन्न जानने योग्य वस्तुओं का व्यक्तियों का ज्ञान का स्वरूप धारण करके उपस्थित हैं। शशिशेखर भगवान शिव उनके जानने वाले हैं। महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। जो कुछ भी ज्ञान होता है वह आत्म तत्व चैतन्य तत्व से होता है। उस आत्म चैतन्य ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान शिव स्वरूप है और उन सब के ज्ञाता भगवान शिव ही हैं। सामर्थ्यशाली भगवान शिव संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं तो उन प्राणों को स्थिर रखने के लिए जो जल और अन्न है
वो माँ पार्वती ही हैं। जब माँ पार्वती क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं, अर्थात इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होती हैं, तब काल के भी महाकाल भगवान शिव क्षेत्रज्ञ रूप में, अर्थात इन सबको जानने वाले, चेतना और सत्ता देने वाले के रूप में उपस्थित होते हैं। शूलधारी भगवान महादेव यदि दिवस के रूप में हैं, तब रात्रि के रूप में भगवती पार्वती ही उपस्थित हैं। भगवान शिव आकाश के रूप में उपस्थित हैं, तो पार्वती जी पृथ्वी के रूप में हैं। भगवान शिव समुद्र हैं और उस समुद्र के जो तट हैं वह शिवा महादेवी पार्वती ही हैं। भगवान शिव जब वृक्ष हैं, तो जो लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, वो उमा हैं, पार्वती हैं। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग स्वरूप धारण करके हैं और मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग स्वरूप धारण करके हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्दों का रूप धारण करके हैं, तो भगवान शिव उन शब्दों के अर्थ के रूप में उपस्थित हैं। जिस पदार्थ का जो गुण है वह विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं, और वह जो पदार्थ का सार है वह भगवान शिव है। जो सबसे परे हैं, सबसे पवित्र हैं, पुण्यमय मंगल रूप हैं, उस वस्तु को महात्माओं ने शिव और शक्ति के तेज से ही विस्तार प्राप्त होता हुआ बताया है। जैसे जलते हुए दीप की शिखा से संपूर्ण ग्रह प्रकाशित होता है, अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार शिव पार्वती के तेज से ही यह जगत व्याप्त हो रहा है, अर्थात परमात्मा चैतन्य और जड़ भौतिक प्रकृति के संयोजन से ही यह जगत प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिव और शिवा सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः इनका सदा नमन, पूजन, चिंतन करना चाहिए। हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें यह अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शिव और शिवा का यथार्थ रूप वर्णन किया। इसे स्त्री पुरुष के रूप में समझने के लिए आमजन के लिए कहा जाता है। वास्तव में परमात्मा और उनकी यह जो सर्वव्याप्त अनंत ब्रह्मांड में फैली प्रकृति है, वही शिव और शिवा का स्वरूप है। परंतु इसे केवल इतना ही नहीं मानना चाहिए, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान शिव और शक्ति का यथार्थ रूप वर्णन हो गया, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती की या प्रकृति और परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। जो महापुरुष मन के भी परे स्थित हैं, केवल वो ही इसका अनुभव कर सकते हैं। परंतु जो मन से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव और शिवा का यथार्थ रूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है और जो उनके अनन्य भक्त हैं, केवल उन्हीं के मन में उनका ज्ञान और स्वरूप आ सकता है और बुद्धि में आ सकता है। जो मन और बुद्धि की सीमाओं में बंधे हुए हैं, जिनको इंद्रिय भोगों में सुख नज़र आता है, जो इस ज्ञान को भी केवल स्त्री और पुरुष तक की सीमित देखते हैं, ऐसी माया आसक्त बुद्धिजन वालों के अंदर वह ज्ञान कभी नहीं आ सकता। उसे शिव और पार्वती तत्व का वह व्यापक अनुभव नहीं हो सकता जिसे मैंने यहाँ विभूति के रूप में वर्णन किया है। वह प्राकृत हैं, इसलिए अपरा मानी गई हैं। यह प्राकृत तत्व का ही वर्णन है, क्योंकि ये शब्दों से हुआ है और बुद्धि से समझा जा रहा है। शब्द, बुद्धि, मन आदि से परे जो अप्राकृत परम शिव तत्व है, वह गुह्य है, वह गुप्त है। उसके रहस्य को जानने वाला पुरुष केवल उन्हें ही जानता है और उसी में स्थित हो जाता है। उसके लिए इस जगत का अस्तित्व कभी नहीं रहता। त्रिकाल में यह जगत उसके लिए स्वप्न तुल्य हो जाता है। परमेश्वर की यह अप्राकृत परम विभूति शिव तत्व ऐसी है जहाँ पर से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट कर आ जाती है। वहाँ पर मन और इंद्रियों की गति नहीं, वहाँ तर्क और बुद्धि की भी गति नहीं। वह परमेश्वर का परम धाम है, वह परमेश्वर का परम गति है। वहाँ जो तत्व है वो सभी तत्वों की पराकाष्ठा है, जो अपने मन, बुद्धि, चित्त, श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, जो इस संसार की सुखों और भोगों से उपरत हो गए हैं, जिनको इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है और जो इस प्रकार स्त्री पुरुष के रूप में न देखकर इस संपूर्ण जगत को शिव और पार्वती के रूप में देखते हैं, जो कि परमात्मा और उसकी प्रकृति से संबंधित हैं। वह योगी जन ही उसे प्रयत्नपूर्वक पा सकते हैं, जब वो अपने चित्त को रोककर उस परम शिव तत्व में नाद द्वारा, ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा किसी प्रकार से समाहित हो जाते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तब वो उसे अनुभव कर पाते हैं। भगवान शिव और शिवा की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु अधीन हुए साधारण मानवों के लिए
औषधि है। इसे जान लेने वाला पुरुष कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो संपूर्ण जगत को शिवमय देखता है, और जो इसको ठीक ठीक जान लेता है वह इस भौतिक जगत को लांघ कर परम तत्व में स्थित हो जाता है। हे भगवान श्री कृष्ण, तुम शिव के परम भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें परमात्मा शिव और पार्वती के इस स्वरूप का वर्णन किया है। यह गोपनीय है, साधारण जनों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। वह शिव और पार्वती को स्त्री और पुरुष रूप मानकर ही प्रसन्न होते रहते हैं। वो आपके तत्व को, शिव के तत्व को नहीं जानते, परंतु आप शिवजी के भक्त होने के योग्य हो। अतः आपके सामने मैंने ये गुह्य ज्ञान प्रकट किया है। जो शिष्य न हो, जो शिव के उपासक न हो, जो भक्त न हो, जो योगी न हो, जो लोग विषयों से विरक्त न हो, जो स्त्री पुरुष काम भाव से ऊपर न उठे हों, ऐसे लोगों को शिव पार्वती के इस स्वरूप का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह आज्ञा है। अतः इस कल्याणमय उपदेश को आप किसी को न बताना। जो आपके जैसे योग्य पुरुष हों, जो इस प्रकार काम, वासना, भौतिक जगत से ऊपर उठ गए ऐसे योगी और भक्त हों, उन्हें ही इनका उपदेश किया जाना चाहिए, अन्यथा मौन ही रहना चाहिए। जो भीतर से पवित्र शिव के भक्त विश्वासी हों, यदि वह इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। यदि किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण उनको अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो इसका साधन बारंबार करना चाहिए, क्योंकि बारंबार साधन का अभ्यास करने वाले पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।